ओम। मित्रों, यह वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। उनकी इच्छा तो है कि हम पढ़ें, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके पीछे के कारण को हम ढूंढेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो पढ़ाई में मन ना लगने के कई कारण हो सकते हैं, कई बाधाएं हो सकती हैं, जिनके ऊपर आज हम विचार करेंगे और उनका समाधान भी आपको बताएंगे। इसका सबसे पहला कारण है और बड़ा कारण है आलस्य। आलस्य यदि आपको आता है तो भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आलस्य के कारण आपके मन में यही इच्छा रहेगी कि मैं सो जाऊं या पड़े रहूं या बैठे रहूं। आपकी कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं होगी या पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो इसका समाधान क्या है? और भी कई कारण हो सकते हैं पढ़ाई में मन ना लगने के, लेकिन आलस्य एक बड़ा कारण है। तो और भी कारण यदि देखें तो शारीरिक कमजोरी या बौद्धिक कमजोरी भी इसका कारण हो सकती है। आपके शरीर में कोई रोग है, वो भी इसका कारण हो सकता है। रोगी व्यक्ति भी ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आराम करूं और पढ़ाई में ना बैठूं। तो आज हम आपको समाधान बताएंगे। जिनको कुछ रोग है वो तो उस रोग को दूर करे किसी अच्छे वैद्य से मिल करके। और जिनको आलस्य आता है पढ़ने में या पढ़ाई में इच्छा नहीं होती है, उसकी भी पढ़ाई में इच्छा होगी। आपके मन में शंका होगी कि पढ़ाई में इच्छा कैसे कैसे हो जाएगी। इसके पीछे भी एक साइंस है। पढ़ाई में व्यक्ति की इच्छा कब होती है? गीता का भी आप जब अध्ययन करोगे उसमें 3 गुण आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब मनुष्य में तमोगुण बढ़ता है तो उसकी पढ़ाई की इच्छा नहीं होती। जब सत्वगुण बढ़ता है तभी पढ़ने की इच्छा रहती है, अच्छे कामों के करने की इच्छा रहती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना तमोगुण घटाना पड़ेगा और सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी पढ़ाई की इच्छा होगी। तो सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? इसके लिए जो चीजें सात्विक हैं उनका सेवन आप कीजिए। कौन कौन सी चीज सात्विक है? सबसे बड़ी सात्विक चीज है गाय का दूध। गाय का दूध का सेवन आप कीजिए। घी और रोटी चुपड़ने के लिए जो आप प्रयोग करते हो वो भी गाय का घी, लेकिन हो देसी गाय का। दूसरा, फलों का सेवन आप कीजिए अन्न की अपेक्षा अधिक। अन्न भी खाइए लेकिन साथ साथ फल भी खाइए। जैसे आप भोजन करते हैं पूरा दिन, तो उसमें 30-40% फल होने चाहिए। जिनको आलस्य अधिक आता है उनके लिए बता रहा हूं, ताकि आलस्य आपको ना आए, क्योंकि फल सत्व गुण बढ़ाते हैं। तो अलग अलग फलों का सेवन आप करेंगे तो आपका सत्व गुण बढ़ेगा, तो उससे आपको आलस्य नहीं आएगा, नींद भी कम आएगी और पढ़ाई में मन लगेगा, मन एकाग्र होगा। इसीलिए आपने देखा होगा लोग उपवास करते हैं तो उसमें फल खाते हैं, फल पे कोई रोक नहीं होती,
क्यों नहीं होती? क्योंकि फल खाने से कोई हानि नहीं है, फल खाने से तो सतोगुण बढ़ता है, इसीलिए तो लोग उपवास में फल खाते हैं और मन उनका शांत भी रहता है। जो उपवास करते हैं वो जानते हैं उपवास करने के बाद उनका मन थोड़ा शांति उनको मिलती है। ये एक साइंस है, इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। सत्व, रज और तम, इन्हीं तीनों से सृष्टि बनी है, इन्हीं तीनों से अपना शरीर भी बना है। तो जिस गुण की प्रधानता होगी उस गुण के लक्षण तो हमारे शरीर में आएंगे ही। तो सत्व गुण की प्रधानता यदि होगी तो आपकी पढ़ने की इच्छा होगी, अच्छे कार्यों की इच्छा होगी। और जो दूसरे गुण हैं रज व तम, उनकी प्रधानता यदि होगी तो वो इससे निकृष्ट हैं। सत्वगुण से रजोगुण और रजोगुण से तमोगुण निकृष्ट है। तो ऐसा आप करें और हल्का व्यायाम भी करें, सवेरे शाम दोनों समय व्यायाम करें हल्का फुल्का, और हर रोज स्नान करें। और तो इससे सतोगुण बढ़ेगा। स्नान करने से सतोगुण बढ़ता है, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में तो दोनों समय स्नान कर सकते हैं, दोनों समय करना भी चाहिए। तो स्नान से भी सतोगुण बढ़ता है। और शरीर की शुद्धि रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने, मैले वस्त्र पहनने से सत्व गुण घटता है, इसीलिए स्वच्छ वस्त्र पहनने का विधान है। और भोजन हल्का करें, यानी कि भूख जितनी हो उससे 2 ग्रास कम खाएं। यानी कि जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3.5 ही खाएं। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसा करें तो आप देखेंगे पहले ही दिन से आपको लाभ महसूस होगा। और आप यदि कंटिन्यू इस काम को कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको पढ़ाई करते समय आलस्य बिल्कुल नहीं आएगा। बीच में थोड़ी थकान हो तो थोड़ा विश्राम कर लें, थकान को दूर करने के लिए, फिर पढ़ना शुरू कर दें। तो इस नियम का यदि आप ध्यान रखेंगे इन बातों का, तो आपका आलस्य दूर भाग जाएगा। और जिनकी पढ़ाई में इच्छा नहीं होती है उनकी पढ़ाई में इच्छा होगी। और आपके बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, माता पिता भी बड़ी शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, वो भी अपने बच्चों को ऐसा करवाएं तो उनके बच्चों का भी पढ़ाई में मन लगेगा। ऐसा आप 1 हफ्ता प्रैक्टिकल करके देख लें, पूरी गारंटी है उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और सवेरे शाम उनका यदि हो सके तो थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान भी करवाएं और प्राणायाम भी करवाएं। प्राणायाम सीख लें किसी विद्वान से, तो प्राणायाम करने से बुद्धि तेज हो जाती है और बहुत जल्दी पढ़ा लिखा भी याद हो जाता है। तो ये चीजें हैं जो आपको बताई। और कफ से भी आलस्य आता है। जिनके शरीर में कफ की वृद्धि हो वो कफ को क्षीण करे, गिलोय का सेवन करें, उससे कफ क्षीण होता है। और इसमें आप मेधावटी का सेवन कर सकते हैं, मेधावटी से भी सतोगुण बढ़ता है। इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी आदि होती है। तो इनका सेवन आप किसी पंसारी से लेकर के भी कर सकते हैं, या पतंजलि की बनी बनाई मेधावटी आती है उसका भी कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें बताई, सात्विक चीजों का प्रयोग अधिक करें। तमोगुण और जो रजोगुण को बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका प्रयोग कम कर दें, तो आप देखेंगे आपके बच्चे पढ़ाई में तेज होते चले जाएंगे। और आज के जमाने के हिसाब से पढ़ाई में तेज बच्चे की ही पूछ है। जो पढ़ाई में कमजोर रहता है, बुद्धि जिसकी कमजोर है, तो उसको कोई नहीं पूछता, किसी भी क्षेत्र में वह कामयाब नहीं हो सकता। तो ये वीडियो बनाई, इसको आप ध्यान से आपने ये सुनी।
अगर इसमें कुछ पूछना हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और आपको कोई सलाह देनी हो कि इस विषय पर हमको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट में सलाह भी दे सकते हैं। ओम सम।